हेलो। हेलो। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। करें, आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो। 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 यस बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? बोलिए बेटा, रिप्लाई दीजिए। गुड मॉर्निंग। ये गुड सर। मॉर्निंग बेटा। लास्ट टॉपिक क्या था अपना? व्हाट वाज द लास्ट सर टॉपिक? आप बता रहे थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का संयोजन। अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का संयोजन ये हो गया था। अब आगे हम लोग को बात यस सर। करनी है अल्कोहल का संयोजन। अल्कोहल का संयोजन। पॉइंट क्या बेटा? सर इसी का पॉइंट है इसकी रासायनिक हाँ दे दीजिए, डाल दीजिए भाई, डाल दीजिए। हाँ 108। क्या करो बेटा? सर हाँ सर इसकी रासायनिक गुण का ये रासायनिक गुण में बेटा ये तीसरा भाग है, इसका तीसरा पार्ट, थर्ड, रासायनिक गुण में। ठीक, अल्कोहल का संयोजन तीसरा, बल्कि क्या चौथा है ये, चौथा है, फोर्थ। ठीक, अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है, जैसे यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है। अगर इसके साथ में हम कोई अल्कोहल जोड़ते हैं, जैसे आर ओ, क्या करें बेटा? ये शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में होता है। हेलो। हेलो।
सर क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, अल्कोहल का संयोजन है बेटा। अल्कोहल के संयोजन में बता रहे हैं कि जैसे आपने कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया और इसकी अभिक्रिया अगर किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, तो सबसे पहले मिलता है हेमी एसिटल। ये क्या है? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल मिला। इस हेमी एसिटल की दोबारा अभिक्रिया अगर आप करा देंगे अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल से, ड्राई यानी शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, तो मिल जाता है एसिटल। क्या मिल जाएगा? एसिटल। ये मिला हमें एसिटल। ठीक, ये जनरल रिएक्शन हो गई। अब अगर किसी पर्टिकुलर एल्डिहाइड में देखते हैं हम रिएक्शन, जैसे मान लो CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, और यहां पर ले लिया हमने C2H5OH यानी कि इथेनॉल। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं। शुष्क HCl गैस। ठीक, तो इसकी उपस्थिति में अपक्रिया कराई हमने, तो मिल गया हमें CH3 हाइड्रोजन और इधर मिल जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा C2H5। फिर से इससे अपक्रिया कराएंगे C2H5OH की शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, तो मिल जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन OC2H5। ठीक, इस तरीके से ये अभिक्रिया होगी। सर ये हेमी एसिटल ही होगा? ये हेमी एसिटल है और ये एसिटल है। बन गया बेटा? यस सर। अब लिखिए अमोनिया, अमोनिया एवं अमोनिया, अमोनिया यौगिकों का संयोजन। सर इसका फिफ्थ पॉइंट? हाँ, फिफ्थ पॉइंट है ये। इसमें देखो बेटा कई तरीके की रिएक्शन आती हैं, तो पहले जनरल रिएक्शन देख लो कि जैसे मान लीजिए अमोनिया है NH3, ठीक है, क्या है ये? NH3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NH2 बॉन्ड H। ठीक, और जो अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे यानी कि जिसमें अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लगाया गया होगा, उसको हम NHZ के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हम जनरल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं NHZ के रूप में, यानी Z मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन भी हो सकता है या हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है जिसने इसको रिप्लेस किया हुआ है। ठीक, तो अगर मान यस लीजिए सर। क्रिया हम कराते हैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो इसमें मुख्य ग्रुप तो यही रहेगा C डबल बॉन्ड O। इसके साथ में अभिक्रिया हुई सर इधर NH2Z साइड का नहीं दिख रहा है। की,
यस सर। दिख रहा है? अब इसके यस साथ सर। अभिक्रिया कराई हमने NH2Z की, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया किसी अम्ल की उपस्थिति में होगी, पहली बात तो। और जब अम्ल की उपस्थिति में होगी तो हमें मिलेगा एक यहाँ पर इंटरमीडिएट जिसमें O, और यहाँ पर देखो ये जो Z आया है ये NH के साथ जुड़ता हुआ मिलेगा, यानी कि NHZ मिलेगा, और इस O के साथ में आ जाएगा H, जो कि क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। फिर इसके बाद सर यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब? रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि रिएक्शन के दौरान बीच में बनता है लेकिन ये अस्थायी होता है, ये तुरंत परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यस सर। ऐसे ही ये भी परिवर्तित हो जाएगा C। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड NHZ, CN, बल्कि H भी नहीं रहेगा, यहाँ पर H भी निकल जाएगा, H, और यहाँ पर ये H2O इसके साथ में मुक्त होगा। सर अब इधर का नहीं दिख रहा है। इधर का तो इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक, यस सर। लिख लिया? तो इसका मतलब ये यस हुआ सर। कि इस अभिक्रिया में इसको अगर हम ना दिखाएं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, ये, यानी ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा नाइट्रोजन, तो ये H2 और O मिलकर H2O बना लेगा, और NZ इस डबल बॉन्ड के साथ यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अभिक्रियाएं देखिए। अब अगर इस Z की जगह पर हमने H लिया होता, है ना, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, कौन सा कंपाउंड है बेटा ये? एथिन। एसिटल डिहाइड, क्या है ये? एसिटल डिहाइड। तो अगर इस एसिटल डिहाइड पर मान सर तो लो, इसमें सर एसिटल क्यों लग जाता है और डिहाइड चली तो? देखो ये है क्या, एल्डिहाइड है, सुनो इधर सुनो, ये एल्डिहाइड है और दो कार्बन है तो इसलिए एसिटल, तो क्या हो गया, एसिटल डिहाइड। अब देखो अगर यहाँ पर NH2H, अगर इसी NH2H से रिएक्शन करा दे, दिख रहा है बेटा, क्लियर? यस सर। तो इससे रिएक्शन कराने पर ये क्या है, ये अमोनिया है, अमोनिया से रिएक्शन कराने पर हमें मिल जाएगा, देखो CH3C, ये H तो ऐसे ही रहा। अब इस डबल बॉन्ड O की जगह पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड NH प्लस क्या निकल गया, H2O, H2O यहां पर रिलीज हो जाएगा। ठीक, रिएक्शन समझ आ रही बेटा? यस सर। सेम उसी पैटर्न पर हुई जैसे अभी आपको जनरल रिएक्शन बताई थी हमने। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना, ये फाइनल प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं इमीन, क्या बोलेंगे, IMINE, इमीन या इमाइन। ठीक, अब अगर हमने यहां पर देखो दूसरा इसकी रिएक्शन करा दी, NH2, और इसकी जगह पर कोई हमने एल्काइल ग्रुप ले लिया, एल्काइल ग्रुप यानी कि जैसे हमने R ले लिया जनरल, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N, और अब क्या आ जाएगा, R, इसे हम बोलते हैं एल्काइल एमीन, एल्काइल
इमीन, एल्काइल इमीन। ठीक, अगली रिएक्शन देखिए। अब यहां पर हम Z की जगह पर लेने जा रहे हैं OH, तो क्या आ गया H2N और इसके साथ जुड़ गया OH। ठीक, इसे सर बोलते S2N क्या है? हैं S2N। NH2। NH2 यस को सर। हमने H2N के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यस सर। H2 और O मिलकर क्या बना रहा है, ऑक्सीजन, वो वाटर निकाल रहा है यहाँ से। ओ। ठीक, यस तो सर। हर जगह -H2O कर देंगे हम, हर जगह क्या रहेगा -H2O। इसको प्रोडक्ट में लिखने के बजाय इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से जुड़ेगा तो आ गया CH3, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमोनिया। ठीक, तो बन जाएगा हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड N और इसके साथ जुड़ गया OH, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राजो सॉरी ऑक्साइम। क्या बोलेंगे इसे हम, ऑक्साइम। कंपाउंड का नाम हो गया ऑक्साइम। सर S2 यहाँ नहीं बना। ये बना ना, देखो ये H2O, यही लिख दिया था हमने एरो के नीचे। अब ऊपर देखो, अब हमने यहाँ पर Z की जगह पर ले लिया NH2, यानी कि H2N बॉन्ड NH2, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। ये क्या है, ये हाइड्राजीन है, इसका नाम लिख लो हाइड्रा, ZINE, हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन की रिएक्शन अगर हम कराएंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड N और NH2, इससे मिला हमें हाइड्राजोन। क्या मिला, हाइड्राजोन। नीचे वाला लिख लिया बेटा सारा। यस सर। हाइड्राजोन। अब इसके बाद फिर हम रिएक्शन कराएंगे फेनिल हाइड्राजीन से। फेनिल यानी कि यहाँ पर H2N और इसके साथ जुड़ गई बेंजीन रिंग, फेनिल ग्रुप। सर कितनी और? सर इसी में और है आगे? हाँ, इसी में ही है। तो कितनी बड़ी रिएक्शन? कई सारी रिएक्शंस है बेटा ये। ठीक, इसे हम बोलते हैं क्या, इसका नाम हो गया फेनिल, PHENYL, फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है हमें फेनिल हाइड्राजोन। कंपाउंड का नाम हो गया फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। सेम उसी पैटर्न पर हो रही है, बस केवल रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं बेटा, बार बार रिएक्शन उसी पैटर्न पर हो रही है। अगली रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड की, यानी H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड रिएक्शन हुई CH3CH डबल बॉन्ड। अब यहां से फिर से देखो, ये केवल H2 हटेगा और ये पूरा का पूरा वैसे ही जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड N
इसके साथ जुड़ा NH, इसके साथ जुड़ा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ गया NH2। तो इसे हम बोलेंगे सेमी कार्बाजाइड, सॉरी सेमी तो कार्बाजोन। ये एन के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ पर? यहाँ सर सी डबल एन। नो सर इधर। ये NH2। यस सर, ये नहीं सर, CH3 से जब कार्बन के बाद जो जुड़ा है। हाँ, C के बाद में डबल बॉन्ड N, फिर उसका सिंगल बॉन्ड NH। रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है क्या? लाइट ज्यादा पड़ेगी। अब तो और भी गायब हो गया। सर सही है अब। दिख रहा है? ये सब ठीक है। ठीक, इसे हम बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। और फिर इसके बाद 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, इससे रिएक्शन कराएंगे। ध्यान से देखना क्या है ये, H2N, इसके बाद फिर जुड़ा हुआ है NH, और फिर इसके बाद जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जिसमें सेकंड प्लेस पर NO2 है और फोर्थ प्लेस पर भी NO2 है। तो कंपाउंड का नाम हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल, PHENYL, फेनिल हाइड्राजीन, ZINE। ठीक, और इससे रिएक्शन होने के बाद बना CH3CH, इसके बाद फिर आया डबल बॉन्ड, फिर यहां से आया N, फिर NH, इसके बाद फिर जुड़ी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर सेकंड कार्बन पर, सॉरी सेकंड प्लेस पर NO2 और फोर्थ प्लेस पर भी NO2, और कंपाउंड हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, ZONE। जो भी हाइड्राजीन था अब वो हाइड्राजोन हो गया, ये फर्क पड़ा। सर इसमें S2 कहाँ चला गया, वो वाला S2N वाला? यही तो ये यहाँ पर वाटर बन के निकलेगा, हमने बताया था ना, हर जगह वाटर निकल रहा है। जितनी रिएक्शन लिखी है हर जगह क्या होगा, वाटर निकलेगा। -H2 हर जगह पर, -H2। यहां से ये ऑक्सीजन और इसका H2 दोनों मिलकर H2O निकालेंगे हर जगह। लिख लिया बेटा? यस सर। तो ये रिएक्शन हो गई अमोनिया की और अमोनिया के डेरिवेटिव की, अमोनिया के यौगिकों की। अब इसके बाद फिर दूसरी प्रकार की रिएक्शन आती है, लिख लिया सभी ने? मिटा दें? यस सर। अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन। सर इसी का पॉइंट है। हाँ, जैसे अभी तक आपने देखा था, ये सारी जो रिएक्शंस थी किसमें हो रही थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, है ना, नाभिकीय नाभिक किसने ही होगा। अभिक्रियाएं। अब दूसरे यस प्रकार सर। की अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं,
अपचयन अभिक्रियाएं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं। अब इसमें पहला है, पहली अभिक्रिया है एल्डिहाइड एवं कीटोन का एल्कोहल में अपचयन। किसमें? एल्कोहल में, यानी कि जब एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन करके एल्कोहल बना लेते हैं, एल्कोहल में अपचयन। ठीक। अब देखिए अपचयन के लिए जो अपचायक यूज किए जाते हैं वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। तो ये सब क्या है? ठीक है, अपचायक, ऐसे लिख लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट अथवा हाइड्रोजन की अभिक्रिया निकेल प्लैटिनम अथवा पैलेडियम की उपस्थिति में कराने पर ये अपचायक एल्डिहाइड एवं कीटोन को एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। अपचायक एल्डिहाइड एवं कीटोन को एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। अब जैसे अभिक्रिया देखिए, जनरल रिएक्शन पहले देखिए, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी अभिक्रिया अगर मान लीजिए हमने हाइड्रोजन से करा दी निकेल या प्लैटिनम की उपस्थिति में, तो ये बदल जाता है COH में, यानी कि अल्कोहल में। ठीक, जैसे देखो C2H5CHO, अगर इसकी अभिक्रिया हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दी तो ये बदल जाएगा C2H5CH2OH, यानी प्रोपेनॉल में। ये क्या था? प्रोपेनल। तो प्रोपेनल बदल गया प्रोपेनॉल में। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कीटोन ले लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये भी बदल जाएगा CH3 CHOH और CH3, यानी बदल गया प्रोपेन टू ऑल में। सर एक NaBH4 के साथ करा के दिखा दी। अच्छा ठीक है, वो भी करा देते हैं, कीटोन ले लेते हैं उसके लिए, या कीटोन तो करा ही दिया, टर्सरी ले लेते हैं कंपाउंड। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसकी अपक्रिया करा दी NaBH4 के साथ में, तो मिल जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, ये हो गया 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल। इसके अलावा अगर आपने कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रखा है तो वहां पर भी ये काम करेगा, यानी कि बेंजल डिहाइड को, ये क्या हो गया बेंजल डिहाइड, इसकी अभिक्रिया करा दी आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बदल गया फिनॉल में, ये फिनॉल में, फिनॉल। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ भाई, फिनॉल नहीं, ये आ जाएगा CH2OH, फिनॉल नहीं, ये बन जाएगा आपका 1-फेनिल मिथेनॉल, 1-फेनिल मिथेनॉल, फिनॉल में नहीं बदलेगा क्योंकि वहां पर CHO था। ठीक, इसके बाद फिर आती है रिडक्शन या क्लीमेंसन रिडक्शन। अभिक्रिया है तीसरी, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक, सर इसकी हिंदी भी यही है, क्लीमेंसन की, क्लीमेंसन। नहीं बेटा, क्लीमेंसन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसकी हिंदी नहीं। अच्छा सर। ठीक, देखिए इसमें जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम ZnHg जिंक अमलगम के साथ HCl की उपस्थिति में कराया जाता है, HCl की उपस्थिति में कराया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है, यानी कि एल्डिहाइड से सीधे एल्केन बनाने के लिए ये काम करेगा, एल्डिहाइड से सीधे एल्केन। जैसे अगर आपने ले लिया कोई कीटोन तो ये भी सीधे एल्केन में बदल जाएगा, यहाँ पर ZnHD और HCl, ये भी बदल गया CH3 CH2 CH3 और जल का अणु। इसलिए इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्योंकि अपचयन हो रहा है। और क्लीमेंसन ने इसके बारे में पता किया था, इसलिए उनका नाम आ गया पहले। अगर आपने कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, जैसे कि आपने ले लिया एसिटोफिनोन और इसका भी आपने रिडक्शन करा दिया किसके प्रेजेंस में, ZnHg जो कि अमलगम है, और यहां ले लिया आपने HCl। ठीक है,
तो इससे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी CH2CH3 क्या मिल गया, इथाइल बेंजीन। क्या मिल गया, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, ठीक। बात समझ आ गई बेटा, लिख यस लिया। सर। इसके बाद है वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर, सर ये फोर्थ है या इसी का रिडक्शन में ही है? रिडक्शन में ही है बेटा। सर क्लीमेंसन में ही है यार। नहीं, क्लीमेंसन के बाद है, क्लीमेंसन के बाद है ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन। सर फोर्थ। हाँ फोर्थ कह लो, वुल्फ किस्नर अपचयन, ठीक। अब इसमें अगर मान लीजिए जैसे कोई एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ कराते हैं, तो ये जल का अणु निकाल देगा, और जल का अणु निकालने के बाद यहाँ आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH2। क्या आ गया, डबल बॉन्ड NNH2, डबल बॉन्ड यहाँ पर, बल्कि ये आपका एजाइड था, यानी कि ये था NNH2। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और ये इसमें जुड़ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड NNH2, जो भी आपने देखा था अमोनिया वाले में। अब फिर इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे इथाइल अल्कोहल के माध्यम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH, इसके प्रेजेंस में C2H5OH की उपस्थिति, तो हमें मिल जाएगा एल्केन CH3CH3 प्लस N2 नाइट्रोजन। हीट करनी पड़ेगी, लिख लिया बेटा। सर ये क्या लिखे हैं इधर साइड, N2 के पहले? N2 से पहले लिखा हुआ है बेटा CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि इथेन, इथेन, ठीक है। तो आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया बेटा समझने? चलिए ठीक है, that's all for today, and good afternoon।